हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर से प्रेजेंट है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है और हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं, चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़िए। कर रहा है इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि क्वेश्चन होने वाला है एक स्फेरिकल कंडक्टर से रिलेटेड, और इसमें आपको पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम लोग डील करने वाले हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले क्वेश्चन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पीरियड डील करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है बाबू, हमारे पास एक कंडक्टर है, हम ड्रॉ कर दिए, ठीक, और ये कंडक्टर स्फेरिकल है। आप ध्यान दोगे ये स्फेयर है ना। आपको सर्किल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये क्या कर सकते हो, 3D हम नहीं बना सकते, पता है ना। चलिए, तो आप मानिए कि ये एक स्फेयर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहाँ होगा, वो चार्ज सिर्फ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर में चार्ज नहीं जाएगा। अंदर में चार्ज क्यों नहीं जाएगा बाबू, क्योंकि ये कंडक्टर है और अंदर में जो भी हम चार्ज देंगे वो एक दूसरे को रिपेल करके कंडक्ट होके और कहाँ चलाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, यानी अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हालांकि इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सरफेस पर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट भी, ये आपको हम बताए होंगे, है ना। और अगर हम बाहर की बात करें तो ये हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। जैसे अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, तो सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर, वेयर एज कैपिटल आर इज द रेडियस। ठीक, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है कि जो बाहर में पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई स्मॉल आर इज द डिस्टेंस, और अंदर में या फिर सेंटर पर या फिर सरफेस पर, ये सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा आर बाई इप्सिलॉन नॉट। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, तो बाबू मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे लेक्चर को जरूर अटेंड करें, है ना। चलिए, तो बाबू क्या बोले हम कि अगर अंदर में पोटेंशियल की बात किया जाए, तो अंदर में पोटेंशियल हो या सेंटर पर पोटेंशियल हो या सरफेस पर पोटेंशियल हो, यानी अंदर के हर एक जगह पर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट होता है। और कितना होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर, और कैपिटल आर इज द रेडियस, ध्यान रखिएगा। और ये हो गया हमारा सिग्मा आर बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं एक बार बता देते हैं। चलिए, तो बाबू हमारे पास है के क्यू बाई कैपिटल आर। के क्या होता है, के होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज क्यू बाई आर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर। आप क्या किया, ऊपर भी आर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी आर मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग ये 8, 9, 10 से जानते होंगे कि ऐसा हो सकता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके लिखे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, रीअरेंज कर रहे हैं, और ये हो जाएगा आर बाई इप्सिलॉन नॉट, यानी इस आर स्क्वायर को हम इसके साथ रखें और इप्सिलॉन नॉट को इसके साथ रखें और क्यू को इसके साथ रखें, तो हो गया Q/4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया आर बाई इप्सिलॉन नॉट। और ये हो गया चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया चार्ज बाई एरिया। चार्ज बाई एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो हो गया ना सिग्मा आर बाई इप्सिलॉन नॉट। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इतना चीज आपको पता है तो बाबू आज का आप सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं। और चलिए हम शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है छोटू, आप कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना है हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के कारण, कहां, अंदर में। तो बाबू अंदर में क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, अंदर में क्या होता है, कांस्टेंट, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक है यानी कंडक्टिंग। मेटेलिक क्या बाबू, कंडक्टिंग, पता है। चलिए इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और
पोटेंशियल सरफेस का कितना है 10 वोल्ट है, पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस ही 10 वोल्ट। कह रहा था पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो बाबू आपको पढ़ाया ना कि चाहे सेंटर हो या अंदर के किसी और पॉइंट हो या सरफेस हो, सब जगह का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और कितना होता है छोटू, ये होता है के क्यू बाई आर, यानी पोटेंशियल एट द सरफेस। तो जो पोटेंशियल सरफेस का है वही पोटेंशियल अंदर के भी किसी पॉइंट पर होगा और वही कहां पर होगा, सेंटर पर भी होगा। तो कितना है बाबू 10 वोल्ट सरफेस पर, तो अंदर में भी 10 वोल्ट होगा और सेंटर पर भी कितना होगा 10 वोल्ट ही होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अगेन रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, स्फीयर है और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसके भी सरफेस पर का पोटेंशियल जो है वो कितना है 10 वोल्ट है। तो कह रहा है पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो बाबू सेंटर ऑफ स्फीयर से अगर हम 2 सेंटीमीटर लेंगे तो अंदर में रहेंगे या बाहर में, ऑफ कोर्स अंदर में ही रहेंगे। क्लियर है, फिगर से दिख रहा है, क्योंकि सरफेस कहां तक है बाबू 5 सेंटीमीटर तक, रेडियस 5 सेंटीमीटर है ना, तो सरफेस सेंटर से कितना दूरी पर होगा 5 सेंटीमीटर पर। हम बात करें 2 सेंटीमीटर, यानी कि स्फीयर के अंदर रहेंगे। और आपको पता है स्फीयर का अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो वही होता है जो उसके सरफेस पर होता है। और सरफेस पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो अंदर में भी कितना होगा बाबू 10 वोल्ट, यानी 1 सेंटीमीटर पर भी 10 वोल्ट, 2 सेंटीमीटर पर भी 10 वोल्ट, 3 सेंटीमीटर पर 10 वोल्ट, 4 सेंटीमीटर पर भी 10 वोल्ट, 5 सेंटीमीटर पर भी 10 वोल्ट, लेकिन 6 सेंटीमीटर अब बाहर चले जाएंगे। अब बाहर चले जाएंगे तो पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो दूसरे तरीका से निकलेगा। किससे निकलेगा बाबू, के क्यू बाई स्मॉल आर वाले फॉर्मूला से, है ना, जो हम लोग निकाल के दिखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। अभी हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट पर, इस कॉन्सेप्ट पर है कि अंदर में जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, जो सेंटर पर होता है वही अंदर के किसी और पॉइंट पर होता है और वही कहां पर होता है, सरफेस पर होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से है, कह रहा है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। ऑफ कोर्स फिर से एक कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर हॉलो है तो ठीक है, सॉलिड भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, आंसर यही आता जब तक कि कंडक्टिंग है ना। अब बोल रहा है कि चार्ज क्यू है, रेडियस आर है और मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस r/3 है, यानी रेडियस का 1/3, रेडियस का 1/3 यानी अंदर होगा। जैसे रेडियस मान लेते हैं कि है 9 सेंटीमीटर, नेट रेडियस मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा r का 3, यानी 9 का 3 तो कितना हो गया छोटू 3 सेंटीमीटर। अब बताइए 9 सेंटीमीटर है रेडियस, 3 सेंटीमीटर पर बात करना है, तो वो अंदर में ही रहेगा ना, जो डिस्टेंस है हमारा वो सेंटर से वो रेडियस से कम है ना, इस कारण से कहां पर पोटेंशियल हमको फाइंड करना है अंदर में। और आपको पता है पोटेंशियल जो अंदर में होता है वो होता है पोटेंशियल जो सरफेस पर है। और कितना होता है बाबू के क्यू बाई आर, के का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, और ये हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, देखिए कितना सारा एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चंस को अगर आप डील करते जाते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जो हम ये क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, इसमें क्या होता है ना कि जितने टाइप के क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, किसी अदर इंजीनियरिंग एग्जाम हो, या मेडिकल का कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर आप एयरफोर्स या फिर किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारे क्वेश्चन सीरीज को फॉलो करिएगा तो हम आपको बताते हैं कि हम आपको 100% कॉन्सेप्ट क्या करवा देंगे, क्लियर करवा देंगे क्वेश्चन के थ्रू। इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, हर एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसको लगातार क्या करिए फॉलो करिए, है ना, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह पोटेंशियल एट अ पॉइंट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। तो बोल रहे कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके अंदर में x डिस्टेंस है, अंदर में x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका आपको फॉर्मूला बताना है, यानी कहने का मतलब है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो बाबू हम बताए हैं कि ये अंदर वाला पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर होता है, यहाँ पर होता है बाबू सरफेस पर, और सरफेस पर क्या होता है के क्यू बाई आर, यानी कि पोटेंशियल प्रोपोर्शनल हो गया क्यू बाई आर, यानी इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्स। और क्यों नहीं डिपेंड किया, हम आपको पढ़ाए हैं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्स, क्योंकि अंदर में यूनिफॉर्म होता है और कहां तक होता है बाबू सरफेस तक। तो जो सेंटर पर है वही अंदर के किसी पॉइंट पर और वही क्या
सरफेस पर। तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा के, क्यू और आर पर, यानी कहने का मतलब हमारा आंसर हो गया ये वाला। इस डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर बाहर में पोटेंशियल होता तो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ये क्वेश्चन कर रहा है द चार्ज गिवन टू अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज दिस मच कूलम एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी। तो बाबू क्या बोला है क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर का जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर और वहां पर हम जो चार्ज दिए हैं क्यू वो दिए हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कितना? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है कितना पर? 4 सेंटीमीटर, यानी अंदर फाइंड करना है। और आपको पता है बाबू पोटेंशियल जो इनसाइड होता है उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, यानी आप पॉइंट का डिस्टेंस नहीं बल्कि आप रेडियस लोगे। तो बाबू के का वैल्यू कितना हो गया? के का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एंड द क्यू इज 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम एंड द डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। हम लोग रेडियस लेंगे और रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। ठीक, हम लोग एसआई में देखेंगे ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। अब 1 मीटर से 1 मीटर गया और 1 कूलम से 1 कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 इंटू 3.2 और इंटू 10 टू द पावर, अब ये देखिए 9 है और ये 10 टू द पावर माइनस 19 है। अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 और ऊपर से ये जो -1 है ना नीचे में 10 टू द पावर -1, ये डिवीजन में, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर जूल पर कूलम, यानी वोल्ट में आ जाएगा आंसर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ में चाहे 1 और 9 तो 27 और 1 28.8 और इंटू 10 टू दी पावर, अब ये कितना हो जाएगा छोटू जल्दी से बताओ? तो -10 + 1 -9 वोल्ट। और मुझे लगता है कि हमारा आंसर आ गया है। ठीक, और हमारा आंसर ये हो गया ए। बहुत आसान है, आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन है कर रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, कर रहा है कि एक न्यूक्लियस है और उसके सरफेस पर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। कहां पर? सरफेस पर। तो बाबू सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, न्यूक्लियस जो होगा वो स्फेरिकल होगा, यानी हम स्फेरिकल जो स्फेयर है उसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो के का वैल्यू कितना हो गया? हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एंड द क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बाबू इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना है? जेड है। कितना है एटॉमिक नंबर? जेड। और जेड एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया बाबू? कि उसमें जेड प्रोटॉन है। जैसे अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 1, किसी का एटॉमिक नंबर 2 तो प्रोटॉन की संख्या 2। तो यहाँ पर जेड यानी 50 है, यानी एटॉमिक नंबर 50 है तो कितने प्रोटॉन होंगे? 50 प्रोटॉन होंगे। तो हो जाएगा 50 और इंटू चार्ज कितना होगा बाबू? तो 50 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना है? स्मॉल ई। तो 50 इंटू स्मॉल ई और बाई डिवीजन में कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है हमारे पास डेटा, इसी को मुझे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा कितना छोटू? तो 50 हो गया और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड डिवाइडेड 9 इंटू 10 टू द पावर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे ना तो 10 टू द पावर माइनस 2 और होगा, यानी 10 टू द पावर माइनस 15 ये हो जाएगा। ठीक, मीटर 1 मीटर से 1 मीटर गया, 1 कूलम से 1 कूलम गया। ठीक, और 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो गया 5, 16 × 5 = 80। अब करोगे ना तो ये जीरो को हम इधर कर दिए तो ये हो गया 80 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए क्या है कि ये है -19 और -19 में 9 गया तो बचा कितना? -10 और ये -15 ऊपर जाके हो जाएगा +15। ठीक, और ये पूरा आ जाएगा हमारा वोल्ट में। तो ये हो गया 80 इंटू 10 टू द पावर, अब देखिए ये हो गया 5 वोल्ट और इसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है
कर रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको बस फॉर्मूला याद है तो उससे कुछ आपको डिराइव करना है रिजल्ट की क्या आ सकता है ना, ऐसा सब कर रहा है। इक्वल चार्ज आर गिवन टू टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियस, द पोटेंशियल विल बी। तो बाबू अगर हम बात करें कि हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर छोटा है, एक स्फीयर बड़ा है ना, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर और इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। तो पोटेंशियल अगर हम सरफेस पर बात करें तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू बाई ए स्मॉल आर, और इस पर कितना हो जाएगा बाबू के क्यू बाई कैपिटल आर। तो आप देखिए तो कि पोटेंशियल जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, आर जो रेडियस है वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन छोटा होगा, यानी अगर रेडियस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल सरफेस पर क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, इसका मतलब जो स्मॉलर है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और जो बड़ा वाला है उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अब देख लेते हैं, बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, द पोटेंशियल विल बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर। सही, ठीक, क्यों, क्योंकि उसका रेडियस कम है और डिनोमिनेटर में जितना कम होगा फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा, है ना, इस कारण से। चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ सॉफ्ट बबल व्हिच पोटेंशियल इज 16 वोल्ट इज डबल। कह रहा है एक सॉफ्ट बबल है ना, और इसके सरफेस का पोटेंशियल 60 वोल्ट है और इसका मान लेते हैं रेडियस आर है। जब हम इसको डबल साइज का कर देंगे, यानी इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, तब इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो बाबू आप गौर से देखिए कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, अगर स्फेरिकल है तो, ठीक, के क्यू बाई आर। अब अगर हम आर को डबल करेंगे तो हमारा पोटेंशियल तो हाफ हो जाएगा ना, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर हम आर को डबल करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ। तो 16 वोल्ट था तो हाफ हो गया कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। अब बस इसको बस फॉर्मूला को देखिए और आप आसानी से बता सकते हैं क्या है बाबू, कि जो v है वो होता है के क्यू बाई आर। तो रेडियस जितना बड़ा होगा पोटेंशियल उतना कम होगा। अगर रेडियस 2 टाइम बड़ा तो पोटेंशियल 2 टाइम कम, यानी कितना हो गया 8। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है टू स्फीयर ए एंड बी ऑफ रेडियस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर द सेम पोटेंशियल, आर एट द सेम पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा का, चार्ज का नहीं सिग्मा का पूछ रहा है, तो ए और बी। तो हम लोग पोटेंशियल एट द सरफेस का हम लोग एक फॉर्मूला तो लिखते हैं के क्यू बाई आर, और एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको बताया है सिग्मा आर बाई क्या इप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए तो आपसे पूछ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी आपको सिग्मा के बारे में पूछ रहा है। तो जब आपको सिग्मा के बारे में पूछ रहा है तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना होगा, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग पोटेंशियल ए का निकालते हैं। तो ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बाबू, तो हम मानते हैं कि सिग्मा ए यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका जो है वो ए सिग्मा ए मान लेते हैं, और इनटू रेडियस कितना दिया हुआ है स्मॉल ए, और बाई इप्सिलॉन। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब अगर हम पोटेंशियल बी का निकालना चाहते हैं तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी भी तो हम बी का लेंगे ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बी का क्या हो जाएगा सिग्मा बी, इंटू रेडियस भी बी का लेंगे और रेडियस बी का क्या स्मॉल बी, और बाई इप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा 2। अब आपको बोल रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा, है ना, सॉरी सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कह रहा है दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम है, दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम है। एक साथ देख लीजिए वी ए और वी बी क्या है बराबर है, तो वी ए वी बी बराबर है, तो चूंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए आपका बराबर होना चाहिए, यानी हो जाएगा सिग्मा ए बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू बी बाई इप्सिलॉन नॉट। कुछ कटेगा, ऑफ कोर्स कटेगा इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन नॉट, है ना। अब रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा ए बाई सिग्मा बी, सिग्मा बी को इधर लाए और इधर लाए तो ए इधर जाएगा और हमारा हो जाएगा बी बाई ए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी। हम क्या किए बाबू गौर से देखिए, हम कोशिश किए कि हमारे पास दो स्फीयर था ए और बी, हम क्या किए दोनों के सरफेस का पोटेंशियल निकाल लिए जो कि हम फॉर्मूला पढ़े उससे। अब हमको बोला है कि ये दोनों पोटेंशियल बराबर है। अगर ये दोनों पोटेंशियल बराबर है यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन भी क्या होगा बराबर होगा। इन दोनों को बराबर किए इप्सिलॉन नॉट कट गया। अब सिग्मा बी को नीचे लाए तो ए इधर नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है।
उम्मीद है कि आपको क्या हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम लोग 8-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और इस कॉन्सेप्ट पर जितने क्वेश्चन हो सकता था हमने आपको करके बताया है। आप हमारा सीट से और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कुछ सजेशन है, आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ और टाइप के कंटेंट तैयार करें, तो आप हमें कमेंट में लिखकर जवाब भी दे सकते हैं। चलिए बाय, मिलते हैं अगले दिन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और उस पर बेस्ड कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। चलिए बाय।